बस सर आप बोलिए। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन जो उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत में रखेंगे। सर सरकार ने कितनी मांगे मानी है? ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई हैं। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए, मांगे भी सुझाव भी आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। सर आप एक्सेप्ट कर लिया ना कि अरेस्ट का बना हुआ है यार नहीं दी एक्सेप्ट किया। So you've heard that brief statement again coming in from the Sports Minister Anurag Thakur, who says that we will be probing on charges against Brijbhushan. He also does reiterate the other demands that the wrestlers have put forward, and there are, remember, about 5 of these particular demands that the wrestlers have put out, and he does say that all these demands have been arrived at with a proper discussion from all sides. Now, he says that the 5 demands by the wrestlers was that there should be a female WFI president, also no Brijbhushan-linked WFI member. Also, they said that we must end all cases that have been filed against wrestlers. All the FIR that have been lodged against the wrestlers will be withdrawn.
The next demand that was put forward is that there should be fair and unbiased the Wrestling Federation of India elections and the arrest of Brij Bhushan. Now, will this happen or not? That pointed question was also asked of the government. For the moment, the sports minister has said that the charge sheet will be filed by June the 15th. So I think that's a big assurance that's coming in right now from the Union Sports Minister Anurag Thakur, who has been in conversation with these wrestlers for some time now. Like I said, for about 6 hours, they've been talking, and they have right now arrived at some bit of a consensus. So does this mean that there is a breakthrough? Possibly yes.